दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आपका मन थका हुआ है। शायद दिन भर की दौड़, जिम्मेदारियां, यादें और चिंताएं आपके भीतर शोर कर रही हैं। शायद आप मुस्कुराते हुए भी अंदर से थक गए हैं और जब रात आती है तो शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक धीमी दवा है। ये एक भीतर उतरने की यात्रा है। ये आपको सिखाएगी कि शांति बाहर नहीं मिलती, गहरी नींद मजबूरी से नहीं आती और सुकून कोशिश करने से नहीं, छोड़ देने से पैदा होता है। अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो शायद आज रात आप सिर्फ सोएंगे नहीं बल्कि विश्राम बन जाएंगे। अब अपनी सांस थोड़ी धीमी करिए और चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। कहानी नीरव का रास्ता बहुत समय पहले की बात है। इतनी पुरानी नहीं कि वो बीते युग की लगे और इतनी नई भी नहीं कि आज की भागदौड़ से अलग हो। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था नीरव। नाम नीरव था, पर उसके भीतर शोर ही शोर था। नीरव मेहनती था, ईमानदार था, पर भीतर से थका हुआ था। दिन भर काम, लोगों की बातें, मोबाइल की रोशनी, जिम्मेदारियों का बोझ और खुद से लड़ाई। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो शरीर थक कर चुप हो जाता, लेकिन मन जैसे जाग उठता। कभी बीते हुए पल, कभी गलत फैसले, कभी आने वाले कल का डर, कभी बिना नाम की उदासी। वो करवटें बदलता, घड़ी देखता, सांसें गिनता, पर नींद नहीं आती। नींद जैसे उससे नाराज हो गई थी। धीरे धीरे उसका चेहरा बुझने लगा, मुस्कान खोने लगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, मन भारी रहने लगा। एक रात बहुत देर तक जागने के बाद वो छत पर चला गया। आसमान साफ था, तारे शांत थे, हवा धीमी थी। वो बोला, सब कुछ शांत है, बस मैं ही नहीं। उसी पल उसे याद आया, नगर से थोड़ा बाहर एक पुराना आश्रम है जहां एक वृद्ध साधक रहते हैं। लोग कहते हैं वो नींद नहीं सिखाते, वो जीवन को हल्का करना सिखाते हैं। अगले दिन नीरव वहां पहुंच गया। आश्रम बहुत साधारण था। कुछ पेड़, एक छोटी कुटिया और बाहर बैठे एक वृद्ध पुरुष। उनकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे बहुत कुछ जानकर भी बहुत कम पकड़ा हो। नीरव ने झुककर कहा, बाबा, मुझे नींद नहीं आती। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, नींद नहीं आती या मन शांत नहीं होता? नीरव चुप हो गया, फिर बोला, मन ही तो नहीं शांत होता। वृद्ध ने पास बैठने का इशारा किया। तुम सोने जाते हो या लड़ने? नीरव ने हैरानी से देखा। वृद्ध बोले, तुम नींद से लड़ते हो, तुम मन से लड़ते हो, तुम विचारों से लड़ते हो। और जहां लड़ाई होती है वहां विश्राम नहीं उतरता। उन्होंने जमीन से सूखा पत्ता उठाया। ये देखो, ये गिरा। इसे गिरने में कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। नीरव उन्हें देखता रहा। नींद भी पत्ते जैसी है, वो गिरती है, लाई नहीं जाती। नीरव की आंखें भर आई। तो मैं क्या करूं? उसने धीरे से पूछा। वृद्ध ने कहा, आज रात तुम सोने की कोशिश मत करना। नीरव चौंक गया। आज रात बस लेटना और देखना। क्या देखूं? सब कुछ, अपनी सांस, अपने विचार, अपने शरीर का भारीपन, अपने दिल की बातें। और जब मन कुछ कहे तो उससे बहस मत करना, बस कहना, ठीक है, आओ, बैठो। नीरव पहली बार कुछ ऐसा सुन रहा था जिसमें कोशिश नहीं थी। उस रात वो अपने कमरे में लेटा, बत्ती बुझाई, मोबाइल अलग रखा, आंखें बंद की। मन बोला, कल क्या होगा? उसने कहा, ठीक है। मन बोला, तू असफल है। उसने कहा, ठीक है। मन बोला, तुझे नींद नहीं आएगी। उसने कहा, ठीक है।
वो बस सांस देखता रहा, अंदर बाहर, अंदर बाहर। धीरे धीरे जैसे किसी ने भीतर की आवाज कम कर दी। विचार आए और बिना रोके चले गए। शरीर भारी होने लगा और फिर उसे याद नहीं कि नींद कब आई। बस इतना याद है कि पहली बार सोते समय वो लड़ नहीं रहा था। नीरव की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां नींद सिर्फ नींद नहीं रहती, वो जीवन को हल्का करने की कला बन जाती है। नीरव अगली सुबह बहुत देर से नहीं, बल्कि बहुत हल्केपन के साथ जागा। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, पक्षियों की आवाज थी और उसके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी। ये कोई गहरी बेहोशी वाली नींद नहीं थी। ये ऐसी नींद थी जैसे मन ने पहली बार हथियार नीचे रख दिए हों। लेकिन नीरव जानता था ये शुरुआत है, अंत नहीं। वो फिर आश्रम गया। वृद्ध उसे पहले से बाहर बैठे मिले, जैसे जानते हो कि वो आएगा। कैसी रही रात? वृद्ध ने पूछा। नीरव ने धीरे से कहा, नींद आई पर उससे ज्यादा शांति आई। वृद्ध मुस्कुराए। तो अब अगला कदम सुनो, उन्होंने कहा। नींद तब गहरी होती है जब दिन हल्का होता है। नीरव ने पूछा, दिन हल्का कैसे हो? वृद्ध ने एक मिट्टी का प्याला उठाया। उसमें पानी भरा था, पूरा ऊपर तक। अगर इसमें एक बूंद और डालूं, उन्होंने कहा, तो क्या होगा? गिर जाएगा। नीरव बोला, तुम्हारा मन भी यही प्याला है। वृद्ध बोले, हर दिन तुम इसमें यादें, गिल्ट, डर, तुलना, अपेक्षाएं और दूसरों के शब्द भरते जाते हो। रात को जब तुम लेटते हो तो प्याला पहले से भरा होता है। नींद क्या डाले? नीरव शांत हो गया। तो खाली कैसे करूं? उसने पूछा। वृद्ध खड़े हुए, एक पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ को देखो, ये हर मौसम में कुछ न कुछ गिराता है, पत्ते, फल, सूखी डालियां। अगर ये पकड़े रहता तो नया कैसे आता? फिर उन्होंने नीरव की आंखों में देखा। आज से तुम्हें एक अभ्यास करना है। अभ्यास 1, दिन का उतारना। हर रात सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट अकेले बैठना और अपने मन से कहना, आज जो भी था अब उतारो। फिर मन में 3 सवाल पूछना। आज ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे भारी किया? आज ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे मुस्कुराना सिखाया? आज मैं क्या छोड़ सकता हूं जिसे मैं बेकार ढो रहा हूं? कोई जवाब सही या गलत नहीं, बस आने देना और अंत में कहना, आज का दिन यही समाप्त। नीरव ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन बाबा, मेरे भीतर बहुत पुरानी गांठ है, सिर्फ दिन की नहीं। वृद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तो अब दूसरा कदम सुनो। वे कुटिया के भीतर गए, एक पुराना, थोड़ा टूटा हुआ दर्पण लाए। इस दर्पण को देखो, इसमें चेहरा दिखता है, पर दर्पण कुछ पकड़ता नहीं। तुम्हें भी दर्पण बनना सीखना है। अभ्यास 2, दर्पण मन। दिन में जब भी कोई भावना आए, गुस्सा, उदासी, ईर्ष्या, डर या खालीपन, तो तुरंत बदलने की कोशिश मत करना। बस मन में कहना, अच्छा ये गुस्सा है, अच्छा ये डर है, अच्छा ये उदासी है। बस देखना, नाम देना और रहने देना। जो देखा जाता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। नीरव को लगा जैसे कोई उसके भीतर की रस्सी धीरे धीरे खोल रहा हो। और तीसरा? उसने पूछा। वृद्ध मुस्कुराए। तीसरा रात के लिए है। वे पास की नदी की ओर चल पड़े। पानी बहुत शांत बह रहा था। नदी बहती है, पर उसे बहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। वृद्ध बोले, रात को जब तुम लेटो तो शरीर को ऐसे ही बहने देना। अभ्यास 3, शरीर की नदी। पैरों से शुरू करना। मन में कहना, मेरे पैर ढीले हो रहे हैं,
फिर पिंडलिया, घुटने, जांघें, धीरे धीरे पूरा शरीर। जहां भी जकड़न मिले वहां सांस भेजना, जैसे सांस नहीं, गर्म नरम रोशनी बह रही हो। और याद रखना, तुम नींद नहीं ला रहे, तुम रास्ता साफ कर रहे हो। नीरव देर तक नदी को देखता रहा। पानी बह रहा था, पत्ते तैर रहे थे। कोई जल्दी नहीं, कोई रुकावट नहीं। उसी पल उसे समझ आया, उसके भीतर जो टूटा हुआ, थका हुआ बच्चा था, वो सोना नहीं चाहता था, वो सुना जाना चाहता था। उस रात नीरव ने तीनों अभ्यास किए, दिन उतारा, भावनाओं को देखा, शरीर को बहने दिया, नींद फिर आई। लेकिन इस बार सिर्फ नींद नहीं आई, कुछ पुराना अंदर से गिरा। नीरव अब केवल अनिद्रा से नहीं लड़ रहा था, वो अपने जीवन का बोझ धीरे धीरे जमीन पर रख रहा था। अब नीरव का आश्रम जाना किसी इलाज की तरह नहीं, बल्कि किसी घर लौटने जैसा था। उसके कदम धीमे हो गए थे, आंखों में जल्दी नहीं थी, और भीतर पहले जैसी भगदड़ नहीं थी। वृद्ध उसे देखकर बोले, अब तुम बदलने नहीं आए हो, अब तुम सुनने आए हो। नीरव चुप बैठ गया। आज वृद्ध बोले, मैं तुम्हें नींद की तकनीक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नींद की स्थिति दूंगा। उन्होंने जमीन पर चटाई बिछाई। लेट जाओ, उन्होंने कहा। नीरव लेट गया। आसमान ऊपर था, पेड़ों की सरसराहट थी, हवा का बहुत हल्का स्पर्श। आंखें बंद करो, वृद्ध ने कहा, और कुछ भी ठीक मत करो। सिर्फ ये अनुभव करो कि तुम जमीन पर नहीं, जमीन तुम्हें थामे हुए है। नीरव की सांस अपने आप गहरी हुई। अब ध्यान से सुनो, वृद्ध बोले, नींद तब नहीं आती जब तुम उसे चाहते हो, नींद तब उतरती है जब मैं थक जाता है। आज हम मैं को थकाएंगे नहीं, हम उसे विश्राम देंगे। कुछ क्षण शांति रही, फिर वृद्ध की आवाज बहुत धीमी हो गई। नींद का ध्यान, स्लीप मेडिटेशन। अपनी सांस को मत बदलो, बस ये जानो कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अब कल्पना करो कि हर सांस बाहर जाते समय तुम्हारे भीतर से एक बोझ ले जा रही है। कोई याद, कोई चिंता, कोई कसाव। कुछ देर बाद तुम पाओगे कि सांस हल्की हो रही है। अब अपना ध्यान माथे पर ले आओ, जहां दिन भर सबसे ज्यादा कसाव रहता है। कल्पना करो कि वहां बहुत नरम रोशनी फैल रही है, जैसे किसी ने भीतर दीपक रख दिया हो। वो रोशनी आंखों में उतर रही है, गालों में, जबड़े में, और हर जगह जहां जाती है वहां कुछ पिघल जाता है। अब ध्यान दिल पर। ये कोई मशीन नहीं, ये एक थका हुआ साथी है। इसके हर धड़कन के साथ कहो, धन्यवाद, मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद, महसूस करने के लिए धन्यवाद, जिंदा रखने के लिए धन्यवाद। नीरव की पलकों के नीचे नमी इकट्ठा होने लगी, पर वो रो नहीं रहा था। कुछ और था, जैसे वर्षों बाद किसी ने उसे अंदर से छू लिया हो। अब वृद्ध बोले, अपने आप से कुछ मत पूछो, बस ये अनुभव करो कि तुम हो, कोई भूमिका नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ होना। लंबी शांति। हवा बहती रही, पत्ते गिरे, पक्षी उड़े, और नीरव जैसे किसी गहरे कुएं में उतर गया हो, जहां शब्द नहीं होते। कुछ समय बाद वृद्ध ने बहुत धीमे से कहा, जब तुम इस स्थिति में रात को बिस्तर पर जाओगे तो नींद एक घटना नहीं होगी, नींद एक विलय होगी। नीरव की आंखें खुली। आसमान वही था, पेड़ वही थे, पर देखने वाला वही नहीं था। बाबा, उसने कहा, अभी कुछ देर के लिए। मैं गायब था। वृद्ध मुस्कुराए। नहीं, उन्होंने कहा, अभी तुम पहली बार मौजूद थे। नीरव देर तक वही बैठा रहा। शाम को जब वो घर लौटा तो कमरे में वही दीवारें थी,
वही खिड़की, वही बिस्तर, पर भीतर अब कोई दुश्मन नहीं था। वो लेटा, मोबाइल अलग रखा, बत्ती बुझाई, सांस आई सांस गई। उसने ध्यान किया, पर पाने के लिए नहीं, डूबने के लिए। और उस रात नींद आई, इतनी गहरी कि सुबह सूरज को उसे जगाना पड़ा। पर असली बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि नींद आ जाना शुरुआत थी। नींद में बदल जानरव अब भी वही काम करता था। वही लोग थे, वही शहर, वही कमरे की खिड़की। लेकिन जो बदल गया था वो था भीतर का शोर। अब उसके दिन भागने जैसे नहीं लगते थे, काम बोझ नहीं लगता था, लोग शब्द नहीं लगते थे, चेहरे लगते थे। सबसे पहले लोगों ने उसके चेहरे पर फर्क देखा। आजकल शांत रहता है, एक सहकर्मी ने कहा। थका हुआ नहीं लगता, किसी और ने कहा। नीरव मुस्कुरा देता। उसे समझाना मुश्किल था कि उसने कुछ पाया नहीं, उसने बहुत कुछ छोड़ा था। अब रातें उसके लिए भागने की जगह नहीं थी, वे मिलने की जगह बन गई थी। वो बिस्तर पर लेटता और नींद आने से पहले अपने भीतर उतरता, कभी सांस में, कभी दिल में, कभी उस खामोशी में जहां कोई सवाल नहीं होता। पर जीवन सिर्फ शांत रातों से नहीं बनता, वो दिन की धूप में परखा जाता है। एक दोपहर कार्यालय में एक बड़ी गलती हो गई। एक प्रोजेक्ट जिस पर महीनों की मेहनत थी, उसमें भारी नुकसान हो गया। टीम में हलचल मच गई, आरोप चले, आवाजें ऊंची हुई, डर फैल गया। पहले वाला नीरव शायद भीतर से टूट जाता या बाहर से चिल्लाता, पर उस दिन उसके भीतर कुछ रुका। उसने अपने सीने में धड़कन तेज महसूस की, पसीना, घबराहट, लेकिन उसने भागा नहीं। उसने मन में कहा, अच्छा, ये डर है, और वो डर को महसूस करता रहा। कुछ क्षण बाद उसने बोलना शुरू किया, धीमे, साफ, बिना बचाव। उसने गलती मानी, समाधान रखे, और सबसे पहले खुद को दोषी ठहराना छोड़ा। कमरे में धीरे धीरे आवाजें नीचे आईं। माहौल बदला। मीटिंग के बाद वो बाथरूम में गया, आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, पर आंखों में अब भागता हुआ बच्चा नहीं था, वहां खड़ा हुआ आदमी था। उस शाम वो आश्रम नहीं गया, वो नदी के किनारे बैठ गया। पानी को देखते हुए उसे कुछ बहुत स्पष्ट दिखा। पहले वो शांत होने के लिए जी रहा था, अब वो जीने के कारण शांत था। उसी समय उसके फोन पर एक पुराना नाम चमका, उसकी मां। नीरव ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, तू ठीक तो है ना? आजकल आवाज बदली हुई लगती है। नीरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां मां, आजकल मैं भीतर हूं। फोन के उस सिरे से सांस की हल्की सी आवाज आई। अच्छा है, मां बोली, बहुत दिनों बाद। तेरी आवाज में जल्दी नहीं थी। नीरव की आंखें भर आई। उसने देखा, वो पूरी जिंदगी लोगों को जवाब दे रहा था। आज पहली बार वो किसी के साथ मौजूद था। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा, पर बेचैनी में नहीं, कृतज्ञता में। उसे वृद्ध की बात याद आई, नींद एक विलय होगी। और अचानक उसे लगा, वो सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी थोड़ा थोड़ा विलय होने लगा है। काम करते हुए, चलते हुए, सुनते हुए। वहां एक जगह थी जहां से वो सब देख सकता था, पर पकड़ा नहीं था। और उसी जगह से एक बहुत पुराना सवाल उभरा, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं, अपने डर नहीं हूं, अपनी कहानी नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? अगले दिन वो फिर आश्रम गया। वृद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। अब सवाल बदला है, उन्होंने कहा। नीरव ने सिर झुकाया। हां, अब मैं सोने नहीं आया, अब मैं जानने आया हूं।
वृद्ध ने आकाश की ओर देखा तो उन्होंने कहा, अब समय है, अंतिम द्वार का, अंत की ओर पहला कदम। आश्रम उस दिन कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे वही पेड़ आज ज्यादा मौन हो, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो ताकि कुछ टूट न जाए। वृद्ध ने नीरव को आश्रम के पीछे एक छोटे से रास्ते पर ले जाना शुरू किया। यह रास्ता नदी की ओर नहीं जाता था, यह जंगल की ओर जाता था। चलते चलते वृद्ध बोले, नीरव, अब तक तुमने सीखा कैसे शरीर शांत होता है, कैसे मन हल्का होता है, कैसे नींद गहरी होती है। लेकिन अब जो तुम जानने आए हो वो नींद या जागने की बात नहीं है, वो उसकी बात है जो सोता भी नहीं, जागता भी नहीं। नीरव चुपचाप चलता रहा। कुछ देर बाद वे एक बहुत पुराने, बहुत चौड़े पेड़ के पास रुके। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर दिख रही थी, मोटी, मजबूत और बहुत शांत। बैठ जाओ, वृद्ध ने कहा। नीरव जड़ों के पास बैठ गया। वृद्ध उसके सामने जमीन पर बैठे। अब उन्होंने कहा, आंखें बंद करो। नीरव ने आंखें बंद की। अपनी सांस मत देखो, विचार मत देखो, भावनाएं भी मत देखो। बस ये देखो कि देखने वाला कहां से देख रहा है। नीरव का मन कुछ क्षण इधर उधर भागा। फिर जैसे किसी ने भीतर इशारा किया, वो सांस को देख रहा था, पर वो सांस नहीं था। वो विचारों को देख रहा था, पर वो विचार नहीं था। वो शांति को भी देख रहा था, पर वो शांति भी नहीं था। कुछ बहुत सूक्ष्म पीछे था, बहुत शांत, बहुत स्थिर और बिना शब्दों के। वृद्ध की आवाज बहुत दूर से आती हुई लगी। अब पूछो मत, मैं कौन हूं? बस रुको जहां सवाल उठता है। नीरव रुका और उसी रुकने में कुछ गिरा, जैसे किसी ने भीतर से किसी भारी थैले को जमीन पर रख दिया हो। विचार थे पर पकड़ नहीं थी, सांस थी पर करने वाला नहीं था, शरीर था पर मेरा नहीं था। और उसी क्षण नीरव को ऐसा लगा जैसे वो पेड़ नहीं देख रहा, जैसे पेड़, हवा, पक्षी, धरती और ये अनुभव सब एक ही शांत फैलाव में हो रहे हो। वहां न नींद थी न जागना, वहां सिर्फ होना था। आंखों से आंसू बहने लगे, पर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि जो मिला था वो कुछ नया नहीं था, वो वही था जिसे वो हमेशा ढो रहा था और कभी देखा नहीं था। बहुत देर बाद वृद्ध ने कहा, अब आंखें खोलो। नीरव ने आंखें खोली। दुनिया वही थी, पर देखने वाला अब कहीं अटका नहीं था। बाबा, नीरव बोला, अभी मैं कहीं नहीं था, फिर भी सब कुछ था। वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। हां, उन्होंने कहा, यही वो जगह है जहां नींद गहरी होती है, क्योंकि यहां सोने वाला कोई नहीं बचता। यही वो जगह है जहां जीवन हल्का होता है, क्योंकि यहां ढोने वाला कोई नहीं बचता। नीरव देर तक उस पेड़ के पास बैठा रहा। जब वो उठा तो ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ लेकर जा रहा है, ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ यही छोड़कर जा रहा है। उस रात नीरव अपने कमरे में लेटा, बत्ती बुझाई, मोबाइल अलग रखा। सांस आई, सांस गई, विचार उठे, विचार गिरे। पर अब किसी को सुलाना नहीं था, किसी से लड़ना नहीं था, किसी को सुधारना नहीं था। नींद आई, या शायद नींद और नीरव अलग नहीं रहे। और अगर आप ये कहानी सुनते सुनते थोड़े भारी हुए या थोड़े हल्के, तो समझ लेना
कहानी खत्म नहीं हुई है, वो बस अब आपके भीतर धीरे धीरे सोने